अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपने अर्तुगरुल गाजी देखा है? अगर देखा है तो आप एक किरदार को बखूबी जानते होंगे और आप इसको पसंद भी करते होंगे। वो किरदार है बामसी बैरक और इसे उर्दू डबिंग में बाबर के नाम से भी पुकारा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बहादुर इंसान की ज़िंदगी का तारीख के हवाले से रोल बताएंगे कि क्या वाकई ही ऐसा कोई शख्स था या फिर एक फर्जी ख्याल था। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पे बनाए जाने वाले ड्रामे दरलीस अर्तुगरुल और कुरलुस उस्मान के किरदारों ने सबके दिल जीत लिए। दो तलवारों से दुश्मन पर आंधी की तरह टूट पड़ना और खौफो हिरास के बगैर मैदान जंग में कूदने वाला बामसी बैरक सब ने देखा है। लेकिन क्या उस्मानी तारीख में वाकई ही ऐसा कोई शख्स था या फिर ये एक अफसानी किरदार था? नाज़रीन इकराम, बामसी बैरक अगूस तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। अगूस तुर्कों की मशहूर किताब दे दे करकूत में इस बहादुर नौजवान की ज़िंदगी के बारे में कई अफसाने लिखे हुए हैं। इस किताब की रूह से बामसी बैरक अगोस शहजादे बे बुरे बे का बेटा था। पुरानी रवायात में है कि एक दफ़ा सब अगोस शहजादे एक जगह बैठे हुए थे। इनमें बे बुरे बे भी शामिल था। वो वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद ना थी। वो इस मजमे में रो पड़ा कि इसके बाद इसके कबीले का क्या होगा। उसका ना कोई भाई था और ना बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि अल्लाह ताला बे बुरे बे को बेटा अता फरमाए। इस मौके पर एक और शहजादे बे बेचन ने भी औलाद के लिए दुआ फरमाई। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बे बुरे बे के घर बेटा पैदा हुआ और बे बेचन के घर बेटी पैदा हुई। इस खुशी के मौके पर बे बुरे बे ने अपने गुलामों को कुस्तुनतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और कीमती चीज़ें लेकर आएं। चूँकि सफ़र बहुत ज़्यादा था तो इनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई कीमती चीज़ें लेकर वापस आ रहे थे कि अर्ज़े रूम में अपने कबीले से थोड़ी दूर उनके काफ़िले पर हमला हो गया। लेकिन वहाँ एक नौजवान ने दोनों हाथों से तलवारों के साथ लड़ते हुए उन सब डाकुओं को मार भगाया और उन सब काफ़िले वालों को बचा लिया। इस नौजवान की महारत देखकर काफ़िले वाले उससे बहुत मारूफ हुए। ये नौजवान उनसे रुखसत लेकर वापस अपने कबीले चला गया और अपने बाप के खेमे में जा बैठा। ये काफ़िला जब कबीले पहुंचा और ताजर जब बे बुरे बे के खेमे में गए तो उसी नौजवान को बे बुरे बे के साथ बैठा देखकर बहुत हैरान हुए और उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। उस पर बे बुरे बे ने बरम होकर कहा कि ये कौन सी रवायत है कि बाप बेटा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो। उस पर इन ताजरों ने वाक़े की तमाम तफसील बयान की और बताया कि कैसे इस लड़के ने उन डाकुओं को मार भगाया। उसका बाप ये वाक़या सुनकर बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा हुआ था। उस काफ़िले वालों ने दुश्मन के सर उड़ाने की वजह से इस लड़के को बामसी बैरक कहा, जिसके बाद यहीं इस लड़के का नाम पड़ गया। इसके बाद बामसी बैरक ने जनूबी कफकाज से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ बहुत नरम दिल और मज़ाहिया शख्सियत का मालिक था। उसकी शादी बे बेचन की बेटी बानो चीचक से हुई, जो कि उसी तरह अगूस शहजादों की दुआओं से पैदा हुई थी। तारीख की किताबों में इन दोनों बच्चों को अगूस के करिश्माती बच्चे तस्वर किया जाता है। शादी की रात ही बामसी बैरक के खेमे पर हमला हुआ और उसे बाज़दीनी सल्तनत के बशिंदे अगवा करके ले गए। बामसी बैरक 16 साल बाज़दीनी सल्तनत की जेल में कैद रहा। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि एक शहजादी ने इसे यहाँ से भागने में मदद की और इसे जेल से भगा दिया। और कुछ वसाइल से ये ज़ाहिर होता है कि इस किले की शहजादी, जिसका नाम हेलेना था, वो बामसी बैरक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे यहाँ से ले उड़ी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। दरलीस अर्तुगरुल में भी दिखाया जाता है कि उसे हेलेना नामी एक शहजादी पसंद आ जाती है जिससे वो शादी कर लेता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बात बताना लाजमी है कि हकीकी ज़िंदगी में बामसी बैरक अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी से कभी मिला ही नहीं, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजर चुका था। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में इसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खराज तहसीन पेश किया जा सके और इसे हमेशा याद रखा जा सके। नाज़रीन इकराम, ये थी बामसी बैरक की तारीखी हकीकत, जो कि बहुत ज़रूरी और मुख्तसर करके आपको इस वीडियो में बताई गई है। इसके मुतल्लक और भी कई वाक़यात इसकी ज़िंदगी पर लिखी गई किताब दे दे करकूत में आप जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।